इन दिनों फ़िज़ाई कंपनी है पीआईए जो कौमी बोझ तस्वुर की जा रही है। कोई कहता है कि पीआईए को मुफ्त ले जाओ तो कोई कहता है कि कौमी ख़जाने पर बोझ है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दिया जाना चाहिए। कौमी एयरलाइन का माली बहरान जारी है, चलाने के लिए ईंधन नहीं है, देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। कौमी एयरलाइन की 11 दिनों में अब तक 340 परवाजें हैं जो कि मनसूख हो चुकी हैं। सिर्फ आज के ही रोज़ की बात कर ली जाए, आज के दिन, और 49 परवाजें हैं जो कि मनसूख हो चुकी हैं। मुसाफिरों को कितनी अजियत परेशानी का सामना करना पड़ा है, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। परवाजें मनसूख होने से इदारे को अब तक 8 अरब से ज़ायद का नुकसान भी हो चुका है। एक एक रोज़ में 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, जो कि ये नुकसान हम बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं। सवाल यह है कि पीआईए के माली बहरान का जिम्मेदार आखिर है कौन? नौशाद साहब, पीआईए की जो माली बहरान है ये यकीनन सियासी जमातों का कारनामा है। हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो बग़ैर सोचे समझे पीआईए पे बोझ डाला गया, सियासी भर्तियां की गईं। हालात ये हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क के अंदर आप एक फ़्लाइट के ऊपर 500 से ज़ायद मुलाजिम, आप सिर्फ इमेजिन कर लीजिए क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक प्लेन जो है, एक त्यारा जो है, उसका क्रू जो है वो 500 से ज़्यादा हो। दुनिया की किसी एयरलाइन के अंदर जो बड़ी तरीन एयरलाइंस हैं, लेविश जिसको कहते हैं, जो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो हमसे आधे भी नहीं है उनके। यानी जो अच्छे मॉडल वाली हैं वो आप कहें कि करीब 70-100 लोग होते हैं, यहाँ 500 से भी ज्यादा है। इशू ये है कि ये सारा कुछ हुआ है सियासी भर्तियों के नतीजे में। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जो हैं, उन्होंने एक वक्त आया कि आप देखें हमारे यहाँ पे ये सिस्टम निकल आता है कि जी पीआईए में भर्तियां हो रही हैं। अब जनाब हुकूमत किसी एक जमात की आ गई है, उसने पीआईए में भर्तियां कराई जानी है। इसी तरह स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि पीआईए के हैं, जिनको सर्व कर रही है हमारी गवर्नमेंट। अल्टीमेटली ना ये प्रॉब्लम यही है। आप ये देखिए ना कि आपको देखिए ना, यहाँ पे आप एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपके पास ये फर्ज करें कि हमारे सामने कैमरे लगे हुए हैं, इन पे एक कैमरामैन मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ आप 50 बंदे एक कैमरे के ऊपर फिक्स कर दे तो कोई पूछेगा तो सही ना, भाई ये कैसे हो गया, ये किसने किया? भर्तियां करते तो ये सारा कुछ जिसने भी किया है, ये इसका सोली जिम्मेदार हमारी सियासी जमातें हैं और वो सियासी भर्तियां हैं जिनकी वजह से पीआईए इस हाल को। आपको पता है पीआईए का दौर क्या है, आपको पता है आप एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते रहे एमिरेट्स एयरलाइन को, आपने फिलिपीन की एयरलाइन बनाई, आपने एयर माल्टा को सपोर्ट दी। एक वक्त ये था पीआईए के ऊपर कि पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में उसका शुमार होता था। और फिर जब आप कमर्शियली वायबल हुए, कमर्शियली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर सियासतदानों ने उसको जैसा कहते हैं ना, तख्ता मश्क बना लिया और उन्होंने वहां वो दबा के भर्तियां की कि आज आप इस हाल को पहुंच गए हैं कि 150 अरब रुपए सालाना से ज्यादा का आपका लॉस है। हालत यह है कि आपके पास ईंधन के पैसे नहीं है। अल्टीमेटली ये दिन तो आना ही था। हम तो पहले कहते थे, आप ये कह रही थी ये कौमी खजाने पे बोझ तस्वुर किया जाता है, नहीं, ये पिछले दिहाइयों से ये कौमी खजाने पे बोझ है, ये मेरी जेब पे भी बोझ है। और मैं तो आपको ईमानदारी की बात बताऊं, एक जगह मैंने बात करते हुए कहा था कि जनाब कोई पल्ले से दे के जान छुड़ानी पड़े तो छुड़ा लें, कि एक दफा ही 100-150 अरब उस कंपनी को दे दें जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए कि जनाब ये पीआईए आप हां लें, हाथ जोड़ लें। सब जो मुफ्त खाते खुले हुए हैं, फिर उनकी भरपाई कौन करेगा? देखिए ये वहां पे अब ये एक अलग से मसला, ये मामला पीटीसीएल के अंदर भी था। मैं आपको बताऊं, जब टेलीकम्युनिकेशन की प्राइवेटाइजेशन हुई थी उस वक्त भी ये बड़ी बहस थी। मामला ये है कि ये जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे यहाँ हर निजाम जो है ना, हर चीज वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है। चाहे वो ताजर हो, चाहे वो आपका बिजली चोरी का मामला हो, गैस चोरी, हम हर चीज के अंदर इस हद तक नेग्लिजेंस बरतते हैं, इस हद तक नेग्लिजेंस बरतते हैं कि इदारा खत्म हो जाता है और उससे पलने वाले जो है वो माफिया की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं।